ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एडवांस, हाँ बोलिए किस ईयर का है? 2021। हाँ ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने आपको दिया था करने के लिए बुकलेट के हिसाब से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप करके आए थे, तो जिन लोगों ने किया है बेहतर किया, बहुत अच्छा किया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर एनी 3 क्रॉस मैट्रिक्स लेट ये डिनोट द ये लेट ये भी लिखा ये भी, और I माइनस EF इज इन्वर्टिबल, मीन्स इन्वर्टिबल, और इसका इनवर्स किसके बराबर बोल दिया है? G के बराबर। इसका मतलब G इसका इनवर्स है, तो अब हम चाहें तो ये लिख सकते हैं G इनवर्स इज इक्वल टू क्या? I माइनस बोलिए EF। इसमें कोई डाउट हो बताइए? और ये दिखाई पड़ रहा है, देखिए ऑप्शन इनके जो लिखे जाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग लिखे जाते हैं, रहता सॉल्व करना हमको लास्ट में, वो पहले लिखा गया है, तो क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना, इसमें कहीं G इनवर्स नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आप G से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इन्वर्टिबल तो है ही ये, और इसका इनवर्स G ही है, वो हमने G इनवर्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। किससे मल्टीप्लाई करें? G से। दिखाई पड़ रहा है, एक प्री मल्टीप्लाई करें, एक पोस्ट, प्री और पोस्ट का देख लीजिए, जब प्री करेंगे तो GEF हो जाएगा, और जब पोस्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आने जा रहा है एक ही झटके में। और खाली क्या जो उन्होंने सिंबल लिखा था उसको हमने वो कर लिया। तो अब यहां से पहले हम प्री कर रहे हैं, तो G इनवर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें, G इंटू आई, बोलिए G माइनस बोलिए GEF। अब यहां से ये किसके बराबर हो गया? I के, तो यहां से क्या आ गया? I इज इक्वल टू G माइनस GEF। अब वो चूंकि EFG दिया नहीं गया है तो जाहिर है किसी ना किसी के बराबर आएगा। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो GEF किसके बराबर आ गया? G माइनस I के, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। और जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो डायरेक्ट कर दें, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू G, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा बोलिए? EFG। और जैसे यहां पर फिर EFG की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या आ गया? G माइनस I, इसको सेकंड बोल दीजिए, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, आपका C ऑप्शन आ गया। EFG इज इक्वल टू GEF, ये पहला ऑप्शन। इस पोजीशन के आने के लिए अभी हम बाद में आ रहे हैं, I माइनस एफ ये लेंगे, अभी इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो हम पहले, और कुछ नहीं किया गया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है। आप भी कर दीजिए, आप भी कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखते रहिए, यानी दोनों को इक्वल किया गया है। अब आइए, जब हम ये लेने जा रहे हैं I माइनस इस वाले को लेने जा रहे हैं, दोनों सेम है, BOD एक साथ हो जा रहा है, तो I माइनस एफ, जो ऑप्शन ज्यादा कारगर हो, जहां टैली कर रहे हैं पहले उन्हीं को लीजिए, जहां पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। I माइनस एफ ई इंटू I प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, I इंटू आई, क्या बोलिए? I स्क्वायर, यानी मीन्स क्या? I से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिमेटिक से डायरेक्ट लिखिएगा FGE। अब आइए इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस क्या? FE, और ये आ गया माइनस क्या? प्री मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा बोलिए? FE, और क्या है? FGE। अब आपका मिशन I का है, तो अब यहां पर ये सिस्टम देखिए, ये सिस्टम खाली, इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम में ये देखिए EFG आ रहा कि नहीं आ रहा है, और EFG किसके बराबर है? GEF के, और यहां पर अब उसको लिखने के बजाय EFG को ये देख लीजिए, EFG किसके बराबर है? G माइनस I, ये लिखिए, चूंकि हमें I लाना है, इसको ना लिखिएगा, नहीं फिर हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या पता। तो देखिए ऑप्शंस को कैसे रिलेट किया क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या आ गया? I प्लस
एफ जी ई माइनस एफ ई और ई एफ जी ए, ये कहाँ है ये, तो ये बच्चा कौन है, एफ है ना भाई, तो माइनस एफ ऐसे रहने दिया इंटू जी माइनस आई इंटू क्या, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये राइट, तो ये राइट में आएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब बताइए क्या आ गया, आई प्लस एफ जी ई। एक चीज दिमाग में रखिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ दिया ना हो, खाली ये चीज लिख दी जाए एक स्टेटमेंट, तो आपको उसी पर बेस्ड रहना, कहीं और को आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था कि अलग अलग चीजें हमको दी रहती थी, हम उनका भी यूज करते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपने इसको किया सब अब इसी पर डिपेंड कर रहा है, कहीं और कुछ है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब लगाइए, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस एफ ई, ये देखिए इधर से भी इंटू करेंगे, इधर से भी कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट में रहेगा, ये राइट में, क्या आ गया माइनस एफ जी ई, और ये माइनस माइनस प्लस आई से इंटू करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा ना, ई, ये आ गया क्या एफ, और देखिए ये आपका कैंसिल हो गया मैट्रिक्स, ये भी क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या मिला, मीन्स क्या, बी ऑप्शन सही है। तो अब बी ऑप्शन सही है, खाली माइनस का मतलब डी नहीं सही है, लेकिन डी भी हम करेंगे, क्या आ रहा है आपको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, हाँ टाइम है, करिए नहीं छोड़ दीजिए, इसमें कोई डाउट हो नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है, आप घर पकड़ लेंगे ना इसको, क्या आ रहा देख ही लेंगे। अब हमारा ये है कि यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स थी, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो पहले हम क्या करें, इसको अगर ये सही तो इसके इक्वल ले आते हैं, नहीं सही है तो नहीं है। आइए देखिए क्या हो रहा है, आई ये ऑप्शन ए के लिए लेने जा रहे हैं, आई माइनस एफ ई इंटू, बोलिए एफ जी ई ए, ये राइट में है, राइट में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, आई से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ जी, ये लेफ्ट में रखिए ऐसे ही, क्या माइनस एफ ई एफ जी एफ ई, फिर एफ जी ई है ना, यही है। एफ जी, अब आ जाइए ई, चूंकि हमें यह कंफर्म करना है एफ ई के बराबर है कि नहीं, अगर एफ ई के बराबर हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट ले लेंगे, हो जाएगा। अब यहां से फिर क्या करिए, ई एफ जी आप निकाल के आए, कहाँ निकाले, ये क्या लिखें, जी माइनस आई, जैसे लिखेंगे फिर देखिए क्या मिला, एफ जी ई माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, माइनस टाइम बोलिए, एफ इंटू जी माइनस आई और इंटू क्या, ठीक है। अब इंटू फिर कर लीजिए दोनों, जब इंटू करेंगे तो एफ जी ई माइनस टाइम क्या, एफ जी ई, एफ जी ई, और ये माइनस माइनस प्लस, ई से आई को इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, ई, और फिर एफ से क्या हो जाएगा प्लस एफ ए, ये टर्म कैंसिल हो। अब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा। अब जब इनका डिटरमिनेंट लेंगे तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट का, ये डिटरमिनेंट जो इसको लेफ्ट साइड में लिखा है इसको राइट लिखा है। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं ना, इसको घर पे करिएगा। अब इसमें खाली माइनस प्लस का है, तो ये किसके बराबर आ रहा है आपको पता होना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 2022 का है। लेट बीटा बी अ रियल नंबर, कंसीडर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये लिखा गया, बाकी रियल इंट्रीज है इसलिए बीटा को भी रियल बोल दिया कि जो मैट्रिक्स है वो रियल इंट्रीज की है। इफ ए की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए की पावर 6 माइनस दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हम ये बस यहीं पर इसकी वैल्यू को ए की पावर 6 माइनस बीटा
ए की पावर 5, ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लग गया, इज इक्वल टू क्या 0। क्वेश्चन खत्म हो। अब देखिए इसमें a की पावर 5 कॉमन है, तो राइट जो हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो ले रहे हैं, और a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 6 ये खुद एक मैट्रिक्स होगी, तो वही कॉमन भाई a की पावर 5 भी तो एक मैट्रिक्स होगी, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम कॉमन ले रहे हैं मैट्रिक्स का। तो ये हो गया a की पावर 5 इंटू, जल्दी बोलिए, a की पावर 2 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू बोलिए a, और माइनस ये कॉमन लिया है a, ये a इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है ना? अरे ठीक है, सब लोग कर रहे हैं सही, गलत है ये? क्यों गलत है? ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स रियल नंबर का मैट्रिक्स में एडिशन होगा? हाँ आई, आपने किया है, पीछे करवाया है क्या? आई, वाह भाई वाह। अब कुछ और नहीं बचा, ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर बन गया जो आपने पढ़ा है पीछे। और बताइए अब क्या लगा दे, बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5, अरे प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, इसका अलग और इसका अलग क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो, a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू बोलिए a और माइनस बीटा i डिटर्मिनेंट के साथ इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5, 9 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको इंटरेस्टिंग चीज मिल गई, यहां पर हम फैक्टर कर ले रहे हैं। क्यों फैक्टर कर रहे हैं? क्योंकि 3 रियल नंबर का फैक्टर वेरिएबल के साथ, बीटा के साथ, वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड कौन 0 होगा? जहां से 9 बीटा मिलेगा। इसमें बीटा आ ही नहीं रहा है, क्या रहा है? ये तो -1 है, तो पॉसिबल ही नहीं 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 जाएगा तो -1 0 के बराबर हो जाएगी, समझो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगी, नासा वाले फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे इसे। अब देखिए समझिए, ये क्या हुआ, अंदर इंटू कर रहे हैं, डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ए, चलिए दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर, ये इसलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 जो आपने पीछे पढ़ा वो कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। नहीं, बीटा मिलेगा कहां से? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस क्या, बोलिए, बीटा ए, और माइनस माइनस क्या, प्लस ए, और माइनस क्या, बीटा आई इज इक्वल टू क्या, 0 डिटर्मिनेंट के साथ। अब आइए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, किसको किसके साथ करने जा रहे हैं। अब हमें फैक्टर देखना है, 4 टर्म हो गया, उस 4 टर्म का जो फैक्टर आपने छोटे क्लास में पढ़ा वही करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ए को साथ कर रहे हैं, इनको साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, ए प्लस आई, और यहाँ पर ये देखिए बीटा कॉमन लेंगे, अंदर क्या गया, ए प्लस आई। तो अब बताइए क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इंटू, जल्दी बोलिए, ए कॉमन लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए प्लस यहाँ क्या मिला, आई मिला, और यहां से क्या कॉमन लिया, माइनस बीटा, अंदर क्या आया, ए प्लस आई, ए ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप हमको इजाजत दें तो हम डायरेक्ट कर दें, ए प्लस आई पूरे में कॉमन हुआ, और ए माइनस बीटा बचा मैट्रिक्स के साथ, और प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट का क्या लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ से डायरेक्ट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इंटू, बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए माइनस बीटा आई, हाँ बीटा नहीं, मैट्रिक्स में रियल नंबर नहीं, यहाँ आई बचेगा, इज इक्वल टू क्या, 0। ये 0 बराबर है ही नहीं है। अब आप a प्लस आई निकालिए, है ना भाई, और क्या निकालिए, a माइनस बीटा आई, जिसमें बीटा आएगा वही बीटा की वैल्यू देगा। a प्लस आई भी निकालिएगा, डिटरमिनेंट, अरे a प्लस आई निकाल लीजिए, a कहाँ, यही तो है, इसमें आई ऐड कर लीजिए, बीटा प्लस 1, ये 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो गया -1, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या निकाल लीजिए, a माइनस बीटा, अगर इससे बीटा निकल आता है तो छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो नहीं, बीटा के 2 आंसर हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक ही आंसर लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म है
मोर देन 1 नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि एक ही 0 होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, जिसमें बीटा आएगा वही होगा। हाँ, अगर मोर देन 1 होता तो ये भी पॉसिबिलिटी 0 की थी, ये भी, ये 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, बोलिए, -1। सिंपली फैक्टर यूज हो रहा, फैक्टर जो आपने पढ़ा फैक्टर, और वेरी बिगिनिंग मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट कोई और नहीं, क्या एक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल डाल देंगे पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट डाल देंगे कांस्टेंट के साथ हो जाएगा, वही वैल्यू पूछ ली, बोली कोई डाउट, कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए। लेट m and n be 2 3x3 matrices such that mn is equal to nm। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। इफ m is not equal to n square and m square is equal to n power 4, then the determinant of m square plus mn square is null। There exists a 3x3 non-zero matrix U such that is the zero matrix determinant of m square plus mn square is greater than 1 for a 3x3 matrix U if यही ऊपर वाला है equals to 0 matrix, then U is the zero matrix। आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में AB इज इक्वल टू BA लिखा गया है और वो स्क्वायर में ही आएगा, किसी और में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट आप ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए कह सकते हैं, ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब कह सकते हैं, किसी की भी पावर सेम दोनों तरफ में किसी एक की कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। आइए इसमें ए से आप प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जैसे करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एसोसिएटिव ला, ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू क्या हुआ, बोलिए, ए इंटू एसोसिएटिव ला से बी को साथ में कर लिया इंटू ए, और बी ए किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, ये सॉरी ए बी किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, बी ए के बराबर। जब बी ए लिखेंगे तो फिर एसोसिएटिव ला से क्या हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर। इसी तरीके से बी के भी कर सकते हैं, बी से मल्टीप्लाई करके। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो पावर आप ए और बी के साथ लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब देखिए इंटू करके हमने दिखा दिया, फिर से ऐसे इंटू कर दीजिए, फिर एसोसिएटिव लगा दे, ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए बी, फिर उधर बी हो गया, फिर ए क्यूब, जो भी करना चाहिए नोट करके अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वो हम यहाँ नहीं यूज करने जा रहे हैं, अब चूंकि चीज सामने आ गई इसलिए बताना पड़ा। एम एन इज इक्वल टू एन एम अगर आ गया तो आपने ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर पढ़ा है, जो वहां पर फिर फार्मूला बन जाएगा आपके लिए, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिए, वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा 2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, इक्वल है, याद रखिएगा। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये जब लिख दिया तो इसमें चुपचाप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। याद करिए हमने कराया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कराया है, वो नहीं कराया क्योंकि वहां पर हमने ये नहीं कहा कि ये तो स्पेशल केस हो गया क्वेश्चन का ना, ए बी इक्वल टू बी ए, तो आप यहाँ बेहिचक लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। वहां क्या रहा था, एक प्लस आ रहा था, एक क्या आ रहा था, माइनस, दोनों इक्वल कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए यार, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ से। ए ये एम स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये इसी को देखते हुए जो हमने रिजल्ट लिखाया नहीं पीछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा ना। तो ए बी ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, वो रिजल्ट बन गया अलजेब्रा का। अब रिजल्ट ट्रीट कर दी, वो खत्म हो गया क्वेश्चन, जैसे ट्रीट करेंगे वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बताइए क्या आ गया, ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखाया था इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए लिखाया है, और वैसे भी आप यूज करेंगे बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। एम स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलिए, एन की पावर 4, और ये दिया है m इज नॉट इक्वल टू, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बोलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, m प्लस एन स्क्वायर इंटू m माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलिए, ओ। और यहां पे भी कराया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, वन इज नल, बोथ इज नल, नॉन इज नल, इसमें भी कराया है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ही तो आ गया। तो आइए देखते हैं कौन नल है। तो यहां पे लिखा गया है m इज नॉट इक्वल टू एल स्क्वायर, तो पहले इसे कर रहा है, इफ
ये m प्लस एन स्क्वायर। अब ये देखिए मैट्रिक्स में किस किस तरीके से चीजें यूज हो रही हैं। पहले ये शो करते हैं माइनस वाले को, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू लगा कंडीशन में, पहले शो करते हैं। m माइनस एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। m इज इक्वल टू, अरे नल में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गिवन है, इम्पॉसिबल लिख दिए, नॉट इक्वल लिखा है, इम्पॉसिबल। समझ में आ गया। देयरफॉर क्या आ गया बोलिए, m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ आगे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरफ से। अब बताइए पहला ऑप्शन क्या रहेगा, अब सारे ऑप्शन दे डालिए, कुछ नहीं कर रहा है, चाहे इधर से चले जाइए, ये नल हो गया। अब बताइए पहला ऑप्शन क्या है, शुरू से करिए, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, तो m का क्या किया गया इसमें, इंटू किया गया है, वो भी 3x3 ऑर्डर की ही तो होगी भाई, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम होगा। तो जब इसमें m से इंटू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, एम स्क्वायर प्लस क्या बोलिए एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ओ, और इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, जब ये नल मैट्रिक्स आ गया जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए बी देखिए, देयर इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट, ये इसी के साथ में u का u 3x3 लिखा है, तो जाहिर है 3x3 से जब इसको इंटू करेंगे, ये एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू भी क्या रहेगा बोलिए, नल ही रहेगा। अब यहां पर ये जरूरी नहीं कि नल हो, चूंकि ऑलरेडी तो नल है ही है, इसको 3x3 ले लिया है। अब आ जाइए सी कहाँ है, डिटरमिनेंट ऑफ ये नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या आ गया बोलिए, ये 0 आ गया है, तो ग्रेटर देन इक्वल हो नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए आज चौथे ऑप्शन पे, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स यू इफ ये इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स देन u इज द 0, नहीं u जरूरी नहीं है 0, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। देन लिखा u मींस देन लगाने का मतलब क्या, कि u को कंफर्म कर दिया 0 है, तभी ये सही है, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई है कुछ बोलिए, कुछ है नोट करिए।